बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है आधा सिर दुखता ही रहता है, सिर पर से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के लिए। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहाँ शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान है उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें और उस लौंग को उठा कर लिया। एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुंह धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं हुआ। काली मिर्ची 7 लौंग केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो कंकर है उसे शंकर मान करके एक मूंग का दाना या फिर एक चावल अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देते हैं और 1 लोटा जल समर्पित कर देने मात्र से भगवान 3 घंटे में अपनी मनोकामना सुनना प्रारंभ कर देते हैं। जो हमने कामना करी है, जो हमारा अटका हुआ कार्य है उसे पूर्ण करने में लग जाते हैं। तो गुरुदेव द्वारा बताया बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर इस उपाय को कर लिया जाता है तो अति शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, तुरंत भगवान कामना पूरी करते हैं। सोमवार की अष्टमी 26 जून अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दे। गुप्त नवरात्रा भी है तो बिल्कुल आप इन उपायों को जरूर करें। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर तो शिवलिंग पर अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम चंदन लेके गए हैं तब तो त्रिपुंड जरूर लगाएं। अगर नहीं लेकर के गए हैं तब इस तरह से सिर्फ 3 लाइन खींच लेने मात्र से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सरल उपाय है पर बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं, तो इनमें से कोई भी उपाय आप जरूर और जरूर किया करें। चलिए आगे चलते हैं कि कौन सा अचूक उपाय गुरुदेव ने बताया है जो हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति करा लेने वाला है। काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक बूंद अगर दूध आप
एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा के बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सिर्फ बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद दूध शिवलिंग पर टपकाना है, और जो दूध हो वो देसी गाय का हो, चाहे वो 2 बूंद ही क्यों ना हो आपके पास, पर वो देसी गाय का दूध ही होना चाहिए। तो इस तरह से इस उपाय को करें तो जल्दी से नौकरी के योग बनते हैं, कामना पूरी होती है। गुप्त नवरात्रा सोमवार की अष्टमी 26 जून, अपने हाथ से इस दिन को बिल्कुल ना जाने दें, सारी मनोकामना जरूर पूरी होती है इस दिन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।